कुछ घर बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन कभी-कभी उनकी दीवारों में कुछ ऐसा छुपा होता है जो हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा डरावना है। ये कहानी मिस्टर खन्ना और उनके परिवार की है, जो हाल ही में एक नए शहर के एक पुराने बंगले में शिफ्ट हुए थे। शुरुआत के कुछ महीने सब कुछ एकदम नॉर्मल था, लेकिन उनकी 19 साल की बेटी सिया को नई जगह पर एडजस्ट करने में दिक्कत हो रही थी। सिया के ज्यादा दोस्त नहीं थे और उसके मॉम डैड उस पर और उसके छोटे भाई पर बहुत सख्ती रखते थे। अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए सिया एक ओजा बोर्ड घर में ले आई। सिया ने ओजा बोर्ड से पूछा, क्या कोई आत्मा उसे सुन सकती है? तभी ओजा बोर्ड का प्लेनचेट तेजी से यस पर चला गया। सिया ये देखकर और क्यूरियस हो गई और उस आत्मा से अलग अलग सवाल पूछने लगी। सिया को पता चला कि वह आत्मा एक 19 साल के लड़के की है। सिया ने उससे पूछा, क्या तुम मेरे फ्रेंड बनोगे? उस लड़के की आत्मा ने यस में जवाब दिया और प्लेनचेट BOYFRIEND यानी बॉयफ्रेंड पर चला गया। फिर वो आत्मा सिया की तारीफ करने लगी। उस आत्मा ने कहा कि सिया दूसरी लड़कियों से ज्यादा सुंदर है। धीरे धीरे हर रोज सिया उससे बातें करके खुश हो जाती थी और वो सच में उस लड़के की आत्मा को अपना बॉयफ्रेंड मानने लगी। फिर एक दिन सिया ने उस आत्मा से कहा, मेरे सामने आओ। जैसे ही ये हुआ, कमरे की लाइट्स फ्लिकर करने लगी, लेकिन पहली बार प्लेनचेट नहीं हिला। और उस दिन के बाद खन्ना परिवार के लिए रात के सन्नाटे में जब सब लोग सो रहे होते थे, दीवारों के अंदर से जोर जोर से ठक ठक की आवाजें आने लगी। ये आवाजें किसी पाइप या पड़ोसी की नहीं थी, बल्कि फैमिली मेंबर्स को ऐसा लगता था जैसे कोई घर की दीवारों के अंदर से उनसे कुछ कह रहा हो। एक रात जब सब लोग बैठकर डिनर कर रहे थे, तो दीवार पर लगी फोटो अचानक नीचे गिरकर टूट गई। अगली सुबह जब मिसेस खन्ना उठी, तो घर के लगभग सभी दीवारों पर खरोंचे थी, जैसे किसी ने उन्हें रात भर बैठकर स्क्रैच किया हो। साथ ही घर में एक बेहद अजीब सी सड़े हुए मांस और सल्फर की गंदी बदबू आई। उस दिन जब मिस्टर खन्ना बाथरूम गए तो उनके होश उड़ गए। नल में पानी की जगह खून जैसा गाढ़ा लाल लिक्विड निकल रहा था। उन्होंने फौरन प्लम्बर को बुलाया, लेकिन प्लम्बर के जाने के बाद ये फिर से होने लगा। घर के हर नाले से वो लाल गाढ़ा लिक्विड निकल रहा था। 21 दिसंबर की रात सब फैमिली मेंबर ड्राइंग रूम में बैठे टीवी देख रहे थे, जब पूरे कमरे की लाइट्स अचानक से फ्लिकर करने लगी और टीवी अपने आप बंद हो गया। एक भारी ड्रेसर जमीन से हवा में उठा और घूमने लगा। कुर्सी और तस्वीरें हवा में तैरने लगी। एक काले साए ने पूरे घर की दीवारों को घेर लिया था और घर में एक अजीब सी गुर्राने की आवाज गूंजने लगी। मिस्टर खन्ना डर के मारे पूरी फैमिली को लेकर होटल चले गए, लेकिन वहां भी लाइट जलने बुझने लगी और चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। जब वे वापस घर आए तो घर पूरी तरह तबाह हो चुका था। दीवारों पर गंदी गंदी गालियां लिखी हुई थी। जब हालात कंट्रोल से बाहर हो गए तो मिस्टर खन्ना ने मशहूर पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स आर्यन और महिका को बुलाया। जैसे ही आर्यन ने घर में कदम रखा, उन्होंने कहा, यहाँ का माहौल दम घोटने वाला है। जैसे ही पैरानॉर्मल एक्सपर्ट आर्यन और माइका ने गदर घर में कदम रखा, उन्हें एक भारी और अजीब सी बदबू का एहसास हुआ। आर्यन ने दीवार पर 2 बार नॉक किया, तो जवाब में दीवार के अंदर से भी 2 बार नॉक की आवाज आई। घर के नलों से अभी भी वही लाल गाढ़ा पानी निकल रहा था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान महिका को सिया के कमरे के पास एक बड़ा सा काला साया हवा में तैरता हुआ दिखा। उसकी आंखें खून की तरह लाल थी। महिका उसे देखते ही बहुत कमजोर महसूस करने लगी, जैसे कोई उसकी सारी ऊर्जा खींच रहा हो। तभी वहां आर्यन आ गया और वह साया पलक झपकते ही गायब हो गया। घर के बच्चों ने बताया कि उन्होंने कई बार उस काले साये को अपने बिस्तर के पास खड़ा देखा है। मिसेस खन्ना ने भी रसोई में उसे महसूस किया था। आर्यन और महिका ने अपनी प्रार्थनाएं और रिचुअल्स शुरू किए, लेकिन जैसे ही वह शुरू करते, दीवारें तेजी से हिलने लगती और उनकी मोमबत्तियां अपने आप बुझ जाती।
वह शक्ति नहीं चाहती थी कि कोई भी उनके बीच आए। हमले और भी खतरनाक होने लगे। एक रात जब मिसेस खन्ना सो रही थी, तो उन्हें लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उनका गला दबा रहा हो। जब लाइट जलाई गई तो उनकी छाती पर गहरी खरोंच के निशान थे। आर्यन समझ गए थे कि ये कोई साधारण भटकती रूह नहीं है, बल्कि एक इन्वेस्टिगेशन है, यानी एक शैतानी शक्ति जो पूरे परिवार को खत्म करना चाहती है। महिका ने बताया, ये रूह इस घर से नहीं जुड़ी है, इसीलिए ये होटल तक तुम्हारे पीछे आई। इसे घर के ही किसी सदस्य ने खुद आमंत्रित किया है। तब सिया ने रोते हुए उस ओजा बोर्ड के बारे में सबको बताया। आर्यन को समझ आ गया कि वो कोई 19 साल का लड़का नहीं, बल्कि एक बेहद खतरनाक शैतान है, जिसने सिया को अपनी बातों में फंसा कर घर में जगह बनाई थी। अब केवल एक्सोरिज्म ही आखिरी रास्ता था। जब प्रार्थनाएं शुरू हुई तो खन्ना परिवार का वह घर जिसे जंग का मैदान बन गया था, कमरे का तापमान बर्फ जैसा ठंडा हो गया और खिड़कियां अचानक टूटकर गिरने लगी। तभी सबने उस भयानक काले साए को अपनी आंखों के सामने देखा। अचानक सिया हवा में 4 से 5 फीट ऊपर उठने लगी। वह काला साया सिया के शरीर में समा गया और उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो गईं। सिया दर्द में चीखने लगी और उसका शरीर हवा में लहराते हुए तेजी से दीवार से जा टकराया। वह बेहोश हो गई। अचानक घर में छाई सारी डरावनी आवाजें बंद हो गई। नालों से साफ पानी आने लगा और वह भारीपन गायब हो गया। जब सिया ने आंखें खोली तो वह बिल्कुल ठीक थी। वह शैतानी साया हमेशा के लिए जा चुका था। आज भी वह घर वहीं खड़ा है और अब वहां नए लोग रहते हैं। पर जो खौफ खन्ना परिवार ने झेला, वह आज भी उनकी यादों में जिंदा है। इसलिए याद रखिए, कभी कभी कुछ दरवाजों को बंद ही रहने दीजिए।